जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम टाइप ऑफ केबल इंसुलेशन के विषय में जानेंगे कि केबल में जो इंसुलेशन होता है वो कितने प्रकार का होता है, उस आधार पर कितनी केबलें होती हैं। तो आइए समझते हैं। तो देखिए, इस प्रकार से कुल मिलाकर के 4 केबलें होती हैं, जिसमें से पहली होती है XLPE केबल होती है, दूसरा PVC, तीसरा FRLS केबल होती है और LSZH केबल होती है, जो इंसुलेशन के आधार पर इनका इंसुलेशन होता है। इस प्रकार से केबलें होती हैं। तो आइए समझते हैं एक एक केबल को कि उनमें किस प्रकार का इंसुलेशन होता है और उन केबलों को हम कहाँ पर उपयोग करते हैं और वो किस प्रकार से सेफ्टी देती हैं, किन किन जगहों पर इनका उपयोग किया जाता है, आग से कौन कौन सी केबलें हमें सुरक्षा देती हैं और नॉर्मल कंडीशन पर हम किन केबलों का उपयोग करते हैं। तो ये सारे टॉपिक इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे आपके। और यदि कभी केबल से संबंधित यदि आपको कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको जवाब देने में बहुत ही आसानी होगी, आसानी से आप जवाब दे पाएंगे, जिससे आपका इंप्रेशन जो होता है वो अच्छा हो जाएगा। तो आइए समझते हैं। पहला जो केबल है वो है XLPE, जो इंसुलेशन होता है केबल का, वो आइए समझते हैं। तो देखिए, इस प्रकार से XLPE केबल होती है। इसमें बाकायदा आर्मर वगैरह का उपयोग किया जाता है और बहुत ही बेहतरीन केबल होती है। यह जो केबल होती है सबसे ज़्यादा उपयोग की जाने वाली XLPE केबल होती है। इसका उपयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है क्रॉस लिंक्ड पॉली एथिलीन, इसका फुल फॉर्म होता है। इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है या इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है XLPE केबल का। तो क्रॉस लिंक्ड पॉली एथिलीन इसका फुल फॉर्म होता है। और यह जो केबल होती है इलेक्ट्रिकल सिस्टम में सबसे बेस्ट केबल होती है, सबसे अच्छी केबल है यह जो होती है XLPE केबल। यह जो केबल होती है वह सस्ती और सबसे ज़्यादा ड्यूरेबल होती है, सबसे ज़्यादा टिकाऊ और सबसे ज़्यादा सस्ती यह केबल होती है और सबसे बेहतरीन और सबसे मजबूत भी केबल होती है। इसका उपयोग फैक्ट्रियों में सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है, घरों में भी इसका उपयोग किया जाता है, लेकिन खास करके फैक्ट्रियों में इसका सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। यह जो केबल होती है यह अधिक तापमान मतलब हाई टेम्परेचर पर इसको उपयोग कर सकते हैं आप, या कम से कम टेम्परेचर पर भी इसका उपयोग कर सकते हैं। मतलब दोनों कंडीशन पर यह बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करती है, चाहे हाई टेम्परेचर हो चाहे लो टेम्परेचर हो। और इसके साथ साथ यह बहुत अच्छी तरह से काम करती है किस जगह पर, जब वोल्टेज ज़्यादा होता है तो भी यह बहुत अच्छी तरह से काम करती है, हाई वोल्टेज में भी बहुत अच्छी तरह से काम करती है। और यह जो केबल है वह रफ एंड टफ केबल है। मतलब ये हुआ कि यदि इसके ऊपर आप अधिक दबाव भी डाल देते हैं तो भी केबल के ऊपर विशेष कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्मूथली केबल जो है काम करती रहेगी। मतलब आप इसके ऊपर दबाव डालिए, कुछ मतलब खिंचाव हो जाए इसका, मतलब कहीं से कट कुट जाए तो भी केबल पर कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। यह जो XLPE केबल होती है और सबसे मतलब इसीलिए सबसे अच्छी केबल होती है और सबसे अच्छा ये काम करती है। इसके अलावा इसके अंदर एक खास बात और होती है कि केबल के अंदर लिक्विड मतलब पानी वगैरह जाने का भी कोई डर नहीं होता है। यदि आप पानी वाली जगह पर भी इसका उपयोग कर लेते हैं तो इसके अंदर पानी ना जाने की वजह से यह बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करती है। तो यह कुल मिला करके यह जो XLPE केबल होती है, जैसा आपने समझ लिया कि इतनी सारी चीज़ें इसके अंदर, मतलब हाई टेम्परेचर पर भी लो टेम्परेचर पर भी दोनों जगह पर आप इसका उपयोग कर सकते हैं। हाई वोल्टेज में भी इसका आप उपयोग कर सकते हैं, हाई मतलब दबाव पर भी, जहाँ प्रेशर है वहाँ पर भी इसका उपयोग कर सकते हैं, पानी वाली जगह पर इसका उपयोग कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के मैक्सिमम जगह पर इस केबल का उपयोग करने की वजह से ही यह जो केबल है, और दूसरी बात है सस्ती और टिकाऊ होने की वजह से सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिकल सिस्टम में इस केबल का उपयोग किया जाता है। अब दूसरी केबल आइए समझते हैं। दूसरी जो केबल है हमारी वो है PVC इंसुलेटेड जो केबल होती है, PVC वाली केबल। देखिए, PVC का केबल का जो फुल फॉर्म होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है। यह भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इस चीज़ को आप समझिएगा, इस टर्म को। पॉलीविनाइल क्लोराइड इसका फुल फॉर्म होता है। और यह जो केबल होती है वो सबसे अधिक फ्लेक्सिबल केबल होती है, मुड़ जाने वाली। अगर कहीं पर भी PVC केबल का उपयोग किया गया है, इसका मतलब ये हुआ कि उस जगह पर फ्लेक्सिबिलिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी केबल में, तो इसीलिए वहाँ पर PVC केबल का उपयोग किया गया। मतलब ये फ्लेक्सिबल केबल, मुड़ जाने वाली केबल आसानी से यह केबल है। XLPE केबल जो होती है, चूँकि उसमें आर्मर का उपयोग किया था इसलिए वो मुड़ती नहीं है आसानी से, लेकिन जो PVC केबल होती है ये आसानी से मुड़ जाती है, इसलिए फ्लेक्सिबल बहुत ज़्यादा होती है। मतलब इस केबल को बहुत ज़्यादा मोड़ना हो, कहीं पर घुमाना हो बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पर हम इस केबल का उपयोग करते हैं। यह PVC जो केबल होती है, यह केबल जो होती है वह हीट में उतना अच्छा काम नहीं करती है। जहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है वहाँ पर इसका उपयोग हम उतनी अच्छी तरह से नहीं कर सकते हैं जितना कि हम XLPE केबल का उपयोग कर सकते हैं हीट वाली जगह पर।
XLPE जो केबल होती है वो हीट को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेती है, कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जो PVC केबल होती है इसका हम उपयोग हीट वाली जगह पर नहीं करते हैं, क्योंकि यह जो केबल है वो फ्लेक्सिबल केबल है, बहुत ज़्यादा मुड़ जाती है केबल, इसीलिए इसका उपयोग सबसे ज़्यादा घर वगैरह में या कहीं पर एक पोर्टेबल सप्लाई देना है आपको, तो वहाँ पर हम इसका उपयोग ज़्यादा करते हैं। वहाँ पर परमानेंट केबल डालनी है वहाँ पर हम XLPE का उपयोग करते हैं, लेकिन कहीं पर मान लीजिए केबल अभी सप्लाई दे करके हटाना है तो वहाँ पर आप PVC केबल का उपयोग करते हैं, ठीक है। और ख़ास करके घरों में तो इसका उपयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। जो PVC केबल होती है वो कुछ इस प्रकार से PVC केबल होती है, इसके ऊपर जो इंसुलेशन होता है ना वही PVC का इंसुलेशन होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड का। अगली जो केबल है वो है FRLS जो इंसुलेटेड केबल है। इसका जो फुल फॉर्म होता है वो फ्लेम रिटार्डेंट लो स्मोक इसका फुल फॉर्म है। यह जो केबल है यह आग को रोकती है, मतलब जहाँ पर आग लगी हो वहाँ पर यदि इस केबल का उपयोग किया गया है तो यह आग को जो है अपने मतलब इस आग से इस केबल पर प्रभाव नहीं पड़ता है, आग को यह रोकती है। फिर भी अगर वहाँ पर आग लगी हुई है वहाँ पर यदि इसका उपयोग किया गया है तो इसमें बहुत कम जो है धुआं निकलता है। नॉर्मली आपने देखा होगा कि जब केबल जलती है तो उसमें धुआं बहुत ज़्यादा होता है, तो इसमें जो है धुआं बहुत कम निकलता है। यह केबल जब जलती है तो जो दिखने वाला धुआं होता है ब्लैक कलर का, वो धुआं इसमें दिखाई नहीं देता है। मतलब ये हुआ कि एकदम साफ सुथरा धुआं इसमें निकलता है। विजिबिलिटी आपकी प्रॉपर तरीके से होती है जहाँ पर इस केबल का उपयोग किया जाता है। अगर ये जलती है तो यह केबल आग को कम पकड़ती है, जहाँ पर इसका उपयोग किया गया और वहाँ पर आग लगी है तो यह जो आग का प्रभाव इसके ऊपर बहुत कम पड़ता है और आग को यह रोकती भी है। इसीलिए इसका उपयोग पब्लिक वाली जगह पर जैसे कि शॉपिंग मॉल्स हुआ या हॉस्पिटल हुआ वहाँ पर इसका उपयोग ज़्यादा किया जाता है, जो FRLS केबल होती है। इस केबल का सबसे अधिक उपयोग जो है वह अधिक तापमान वाली जगह पर सबसे ज़्यादा इसका उपयोग किया जाता है, जैसे कि स्टील प्लांट है, थर्मल प्लांट है। आग बुझाने वाला सिस्टम जो होता है वो इसी केबल से बनाया जाता है, इसी केबल का उपयोग करके वहाँ पर कनेक्शन किया जाता है, जो FRLS केबल होती है। अगली जो केबल है वो है LSZH इंसुलेटेड केबल। इस केबल का जो फुल फॉर्म है LSZH का लो स्मोक जीरो हैलोजन इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा, अगर आपसे कभी पूछा जाता है तो आप बता सकते हैं। लो स्मोक जीरो हैलोजन इसका केबल का नाम है। यह जो केबल है इसका उपयोग हम वहाँ पर करते हैं जहाँ पर हवा का जो है आना जाना बहुत ही कम होता है, जहाँ पर हवा बहुत कम मात्रा में आती जाती है। मतलब ऐसी जगह जहाँ पर काफ़ी मतलब गहराई में, जहाँ पर ऑक्सीजन बहुत ही कम मात्रा में पहुँचता है, वहाँ पर इस केबल का उपयोग किया जाता है। मतलब आग लगने पर आप आसानी से वहाँ से बाहर नहीं निकल सकते, उस जगह पर इस केबल का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। जैसे खास करके पानी के जो जहाज़ होते हैं वहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है, पनडुब्बी में इसका उपयोग किया जाता है। इस केबल में आग लगना बहुत ही मुश्किल होता है, इसमें आग लगभग ना के बराबर लग सकता है इसमें। और अगर आग लग भी जाता है इस केबल में तो इसमें जो धुआं होता है वो ना के बराबर निकलता है, धुआं इसमें निकलता ही नहीं है। तो क्या होता है कि जब इसमें धुआं ना के बराबर होगा तो इसमें लोगों के दम घुटने की, मतलब जहाँ पर आग लगी हुई है कि मतलब जहाँ पर यह जो केबल अगर जल रही है तो वहाँ पर जो दम घुटने वाली जो समस्या होती है वो ना के बराबर होती है, या चूँकि इसमें धुआं निकलता ही नहीं है इसलिए वहाँ पर दम घुटने की कोई समस्या आएगी नहीं। तो इस केबल का सबसे ज़्यादा उपयोग जो है वह पानी वाले जहाज़, पनडुब्बी, मतलब वहाँ पर जहाँ पर आप आसानी से निकल नहीं सकते हैं और वहाँ पर जो हवा है वो बहुत ही कम मात्रा में पहुँचती है, वहाँ पर इस केबल का उपयोग किया जाता है। ये केबल कुछ इस प्रकार से होती है, आप देख सकते हैं, गूगल में भी सर्च करके देख सकते हैं। फिलहाल आप समझ लीजिए कि ये जो LSZH जो केबल होती है, इंसुलेशन होता है, वो इस प्रकार का होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी इस चारों केबलों के इंसुलेशन के विषय में। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कभी इंटरव्यू में या कहीं पर भी तो आप आसानी से इस वीडियो को देख करके बता सकते हैं। फिर से अगर आपको समझ में नहीं आया तो फिर से एक बार देख लीजिएगा तो आपको एकदम से क्लियर हो जाएगा कि यह जो केबल होती है उसका इंसुलेशन होता है वो किस प्रकार का होता है। अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है इस टॉपिक से संबंधित या और भी किसी टॉपिक से संबंधित, तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा, मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा अगर आपका कमेंट अच्छा हुआ। तो आज वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।